जय भीम। नमो साथियों। साथियों, आज़ादी की 78वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं, तो सोचा एक बार भारत के लोगों की आज़ादी की थोड़ी सी जांच कर लें। जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक जांच कर लें। तो मन में आया कि ये आज़ादी आखिर कैसी आज़ादी है और किसके लिए आज़ादी है, इसके क्या मायने हैं। किसी को भी गाली देने की आज़ादी, उत्तेजक भाषा की, स्त्रियों की अस्मिता लूटने की आज़ादी, माँ बाप और अपने से बड़ों को उल्टा सीधा बोलने की आज़ादी, छोटों पर धौंस जमाती हुई भाषा बोलने की आज़ादी, कमजोर को धमकाने की, लूटपाट करने की आज़ादी, हिंसा करने की आज़ादी, हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू बनाने की आज़ादी, धर्म के नाम पर हिंसा का तांडव करने की आज़ादी, दूसरों की आज़ादी को छीनने की आज़ादी, धर्म के नाम पर पाखंड अंधविश्वास फैलाने की आज़ादी, धर्म के नाम पर विज्ञान और सच्चाई का गला घोटने की आज़ादी, धर्म के नाम पर गरीब की रोटी छीनने की आज़ादी, अमीर को जब चाहे बेल की आज़ादी और गरीब को जब चाहे जेल की आज़ादी, दवा के नाम पर जहर की आज़ादी, और अगर कोई गरीब अस्पताल चला जाए, प्राइवेट अस्पताल चला जाए, तो उसकी चमड़ी उतार लेने की आज़ादी, अमीरों के लोन माफ करने की आज़ादी और गरीबों के लोन अदा न कर पाने पर खुदकुशी करने की आज़ादी, गरीबों को भूखा मारने की आज़ादी, अमीर को विदेश में शिक्षा और गरीब को देश में अशिक्षा और बेरोजगार की आज़ादी, अमीरों के लिए Z+ सुरक्षा और गरीबों के लिए बलवा दंगा करवाकर कभी भी मार डालने की आज़ादी, कहीं पर भी अश्लीलता फैलाने की आज़ादी, सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अपमान की आज़ादी, संविधान में वैज्ञानिक सोच को दरकिनार करते हुए पाखंड और अंधविश्वास को फैलाने के लिए मंदिर बनाने की आज़ादी, देशद्रोहियों को देशभक्त कहना और देशभक्तों को देशद्रोही कहकर, देश का गद्दार कहकर जेल में डालने की आज़ादी, और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए देश में हिंसा, लूटपाट, बलात्कार, डाका, देश से कोई भी कीमत वसूल कर लेने वाले देश के गद्दारों को राष्ट्रीय झंडा फहराने की आज़ादी। जी हाँ साथियों, ये कुछ ऐसे तत्व मेरे दिमाग में आए जो कि मुझे लगा कि शायद भारत के लोग आजकल इन्हीं बातों को आज़ादी मान बैठे हैं। मेरा आज़ादी मनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मेरा बचपन था, जब मैं स्कूल जाया करता था, आज़ादी के बड़े बड़े किस्से सुनने को मिलते थे। हमारे देश के महापुरुषों के त्याग बलिदान के किस्से सुनने को मिलते थे। महात्मा गांधी और नेहरू जी का, पटेल जी का गुणगान सुनने को मिलता था। भगत सिंह का फांसी चढ़ने का त्याग सुनने को मिलता था। लेकिन ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया, समझ में आता गया कि ये सब जो मैं सुन रहा था, सब एक षड्यंत्र था। षड्यंत्र था देश से गद्दारी करने वाले लोगों को जानबूझकर प्रचारित और प्रसारित करने का, और सच्चे देशभक्तों को उनका नाम तक इस देश के इतिहास से मिटाने का। जी हाँ साथियों, आज जिस आज़ादी की बात हम कर रहे हैं, बचपन में शायद ये एहसास हमें नहीं हुआ। बचपन में तो केवल एक ही एहसास हुआ कि एक दिन स्कूल से छुट्टी मिले तो खुलकर जी लेने की आज़ादी, उसी को हमने आज़ादी समझ लिया और ये समझ लिया कि हमें आज़ादी मिल गई है। लेकिन कहाँ आज़ादी है? आज जिस प्रकार से जो संविधान की अवहेलना हो रही है, जो संविधान के अंदर नागरिकों के अधिकार निश्चित किए गए हैं, वो अधिकारों से भारत के नागरिक बिल्कुल वंचित हैं। किसे कौन सा अधिकार मिल रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के ऊपर फैसला दिया। आरक्षण दिया कहां जा रहा है? आरक्षण दिया जा रहा होता तो शायद आरक्षण की बात को समझ में आती, लेकिन आरक्षण के नाम पर एक धोखा जो है देश के लोगों को दिया जा रहा है। आरक्षण तो जब दिया जाएगा जब देश के लोगों को शिक्षा मिलेगी, लेकिन शिक्षा ना मिले इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज बनाने चाहिए तो वो बंद किए जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं
और उनकी फीस जो है बहुत ऊंची की जा रही है। ऊंची फीस देकर जिसकी हिम्मत हो वो पढ़ाई कर ले, और जो पढ़ाई कर ले वो आरक्षण ले ले। ये कैसा आरक्षण और ये कैसी आजादी? देश के संविधान से लगातार सुप्रीम कोर्ट से लेकर इस देश की संसद में बैठने वाले नेता खिलवाड़ करते जा रहे हैं, लेकिन इस देश के लोग आज देश की आजादी की 78वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। आज वो धूम धड़ाके से ढोल बजाएंगे, नाचेंगे, तिरंगा फहराएंगे। तिरंगा जहां पे फहराया जा रहा होगा वहां पे राष्ट्रगान गाएंगे, अपने वाहनों पर तिरंगा लटकाकर लेते हुए जाएंगे, अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे। इन सब बातों को ही इन देश के तथाकथित नेताओं ने देश की आजादी कहा और इसको देशभक्ति से जोड़ दिया। जैसे कि भगत सिंह के फांसी चढ़ने को देशभक्ति से जोड़ दिया। निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि भगत सिंह फांसी चढ़ा तो वो देशभक्त था, निसंदेह था। लेकिन आप ये देश के लोगों को मैसेज क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि एक गरीब जो है फांसी चढ़ता रहे, जेल जाता रहे, भूखा मरता रहे, बेरोजगार रहे, आत्महत्या करता रहे और आपके अत्याचारों पर चूतक ना करे, और आप अमीरों के लोन माफ करते रहें। अमीरों को जब जेल जाने की बात आए तो उनको जो है प्लेन में बैठाकर टिकट विकट का इंतजाम कराकर उनको विदेश पहुंचाने की सुविधाएं मुहैया कराएं। तो साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना चिंतन मनन करना चाहता हूं इस देश के प्रत्येक वर्ग से, चाहे वो जाति वर्ग हो, चाहे वो धार्मिक समुदाय हो, चाहे वो भाषाई समुदाय हो, चाहे वो किसी क्षेत्र का मामला हो। किसी भी आधार पर, जो आधार हमें इस देश का नागरिक होने के बावजूद हमें बांटने का काम करते हैं। हम बटे हुए हैं ना, हम जाति के नाम पे बटे हुए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो भारत के संविधान में जो लोगों को जो जातीय भेदभाव था, जाति के आधार पे लगभग 7,643 जातियों में बटे हुए थे, उनको इकट्ठा करके एससी और एसटी का नाम दिया, उनको इकट्ठा कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को उन लोगों को बांटने के लिए उस आरक्षण में क्लासिफिकेशन की सुविधा दे दी। क्लासिफिकेशन की जो सुविधा सुप्रीम कोर्ट देना चाहता है, अगर उसका उद्देश्य वास्तव में निम्नतम स्तर के व्यक्ति को सुविधा पहुंचाना होता, लाभ पहुंचाना होता, तो निसंदेह उसके फैसले का हम जो स्वागत करते। लेकिन ऐसा नहीं है, मंशा कुछ और है। मंशा इस देश के लोगों को बांटने की है। लोग अगर जाति में बंटते हों तो इस देश के नेता जो हैं उनको जातियों में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में कोई गुरेज महसूस नहीं करते। बिल्कुल बांट ही नहीं डालेंगे, बल्कि जहां पर मौका मिलेगा उनको मरवा भी डालेंगे, जातीय हिंसा करवा डालेंगे। धर्म के नाम पर, जहां पर राजनीतिक नेताओं को लगता है कि धर्म के नाम पर लोग बढ़ सकते हैं, वहां पर आप खुद देख रहे हैं। अभी बांग्लादेश का प्रकरण हुआ, बांग्लादेश के प्रकरण पर लगातार भारत का मीडिया ये न्यूज प्रसारित कर रहा है कि बांग्लादेश में मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं, ये न्यूज दिखा रहा है। एक बार भी भारत की मीडिया ने, बिकाऊ मीडिया ने, गोदी मीडिया ने ये न्यूज नहीं दिखाई कि बांग्लादेश में मुसलमानों की कट्टरता हिंदुओं को मार रही है। क्योंकि कट्टरता की बात आएगी तो भारत के हिंदुओं पर भी गाज गिरेगी, भारत के हिंदुओं की कट्टरता भी सामने आएगी, क्योंकि भारत में भी हिंदुओं की कट्टरता ने दलितों को मारा है, मुसलमानों को मारा है। जहां उनके मार्ग में जिसने अवरोध प्रकट किया उसको मार ही डाला है, चाहे वो हिंदू धर्म का ही अंग आर्य समाजी अग्निवेश क्यों ना हो। जब सच्चाई और ईमानदारी की बात करते हैं, वैज्ञानिकता की बात करते हैं, अंधविश्वास और पाखंड को दूर करने की बात करते हैं, तो उनकी जमकर लात घूंसों से पिटाई कर दी जाती है। तो भारत के लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने के लिए लगातार तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, लेकिन भारत के लोग इन षड्यंत्रों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। लगातार मेरे पास भी कई फोन आ रहे हैं और फोन करके मुझे हिंदू, मैं हिंदू नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कट्टर हिंदू धमका रहे हैं
वो कह रहे हैं कि तुम हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों बोल रहे हो, तुम्हें बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं दिखाई देता। मैं बार बार उनसे कह रहा हूं कि भाइयों सुनो, भाइयों समझो, बांग्लादेश में जो मुसलमान रह रहे हैं, सारे मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिंदुओं पर मुसलमानों की कट्टरता अत्याचार कर रही है। हो सकता है कि मुसलमानों में अधिक कट्टरता हो, अधिकांश लोग कट्टर हों, लेकिन कट्टरता हत्या कर रही है, कट्टरता अत्याचार कर रही है। इसी तरह से भारत में भी जहां जहां कट्टरता है, अगर ये कट्टरता हिंदुओं में पाई जाती है तो उनका कट्टरवादी चेहरा भारत के दलितों और मुसलमानों की हत्या करता है, चूकता नहीं है। हमने देखा था सिंधु बॉर्डर पर एक और कट्टरता, सिखों की कट्टरता देखी थी, जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने मात्र पर निहंग सिखों ने एक बेचारे व्यक्ति की मार मार कर, उसको हथियारों से नोच नोच कर उसकी हत्या कर डाली थी। ये कट्टरता का नमूना है। सारे सिख ऐसे नहीं हैं। अगर हम कुछ लोगों के द्वारा की जाने वाली हिंसा को पूरे समुदाय पर थोप दें तो पूरे समुदाय के प्रति एक घृणा और द्वेष का माहौल तैयार हो जाता है। लेकिन ये सोच तो समझदारी वाली है, ये सोच तो वैज्ञानिक है, ये सोच तो विश्लेषणात्मक है, ये सोच तो जांच का आधार पैदा करने वाली है। इस सोच को क्यों लोग मानेंगे? जो लोग धार्मिक उन्मादी हैं, जिन लोगों को केवल ये दिखाई देता है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, जिन लोगों को दिखाई देता है कि मैं मुसलमान हूं, जिन लोगों को दिखाई देता है कि मैं बौद्ध हूं, केवल यही दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ देखते ही नहीं है कि दूसरे भी, अगर मैं हिंदू हूं तो दूसरे मुसलमान भी हैं, बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, जैनी भी हैं, नहीं दिखाई देता। उसको केवल हिंदू दिखाई देता है। और बचपन से उसको केवल एक ही कहानी सिखाई गई है कि हिंदू धर्म जो सबसे प्राचीन है, हिंदू धर्म सबसे अच्छा है, हिंदू देवी देवता कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर वो हिंदू जो है किसी भी मुसलमान को क्यों देखेगा, किसी भी बौद्ध को क्यों देखेगा, किसी भी ईसाई को क्यों देखेगा, उनकी बातों को क्यों जांच करेगा, क्यों उनके धर्म की जांच करेगा, क्यों ये जांच करेगा कि धर्म क्या होता है, क्यों ये जांच करेगा कि क्या धर्म जो होता है, जिस लिए होता है, क्या वास्तव में वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मेरे लिए धर्म काम नहीं कर रहा है तो मैं क्यों ना धर्म को चेंज कर लूं, ये सब नहीं सोचेगा। ऐसे ही एक मुसलमान जिस घर में पैदा हो गया वो मुसलमान का घर था, मुसलमान घर था, मुसलमान घर में पैदा हो गया तो मुसलमानों ने उसको लगातार अपने धर्म की बहुत बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई, बढ़ाई सुनाई और चमत्कार के किस्से सुनाए, और ऐसा विश्वास उसको दिला दिया कि जो कुछ है सो अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला के अलावा कुछ और है ही नहीं। अगर इस पे ईमान लाए तो ठीक, जन्नत मिलेगी, और ईमान नहीं मिलाए तो जहन्नुम मिलेगा, काफिर हो जाओगे, पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। इसी तरह से दुनिया के सारे धर्मांध लोग धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड, अंधश्रद्धा के भीतर जीने के लिए मजबूर हैं। जीने के लिए इसलिए मजबूर हैं क्योंकि इस देश के जिन लोगों के कंधों पर उनको समझाने की जिम्मेदारी थी, उनके भीतर वैज्ञानिक सोच पैदा करने की जिम्मेदारी थी, वो अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आए। जब सुप्रीम कोर्ट के पास अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा आया तो उसकी ऐतिहासिक जांच करने की बजाय, उसकी ऐतिहासिकता में जाने की बजाय, संविधान की गरिमा को समझने की बजाय, संविधान के भीतर साइंटिफिक टेम्परामेंट को परिभाषित करने की बजाय, अंधविश्वास, पाखंड और अंधश्रद्धा को परिभाषित करने की बजाय, सुप्रीम कोर्ट भावनाओं के आधार पर, भावनाओं का रखवाला बनकर अयोध्या में हिंदुओं का राम मंदिर बनाने की इजाजत दे देता है कि जाओ राम मंदिर बनाओ, और राम भद्राचार्य से कहो कि ये स्टेटमेंट दे कि जो बीमार पड़ जाए उसे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, राम मंदिर जाना चाहिए, रामलला के दर्शन करने चाहिए। और जब राम भद्राचार्य उसके 4 दिन बाद ही बीमार पड़ जाए तो वो ना तो हनुमान चालीसा का पाठ करे, ना राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने जाए, वो सीधे बड़े से बड़े हॉस्पिटल जाए। ये धोखा, ये षड्यंत्र इस देश के लोगों से लगातार किया जा रहा है। और इस देश के लोग मूर्ख हैं, मैं मानता हूं मूर्ख हैं, लेकिन मूर्खता जो है अपराध भी है। जब लोग जानबूझकर भावनाओं के नाम पर, चाहे वो धार्मिक भावनाएं, जातीय भावनाएं, किसी भी प्रकार की भावना हो सकती है, जब जिस भावना का संबंध
सच्चाई से ना हो, ईमानदारी से ना हो, वैज्ञानिकता से ना हो, लाभ और हानि से ना हो, कल्याण और अकल्याण से ना हो, तो फिर हम उसे जो है अपराध ही कहेंगे। और अपराधी को रोकने के लिए, अपराधी को अपराध से रोकने के लिए कानून की व्यवस्था की जानी चाहिए, कानून का सहारा लिया जाना चाहिए। तो साथियों, आज भारत की 78वीं आजादी हम मना रहे हैं, तो उसका सिर्फ एक ही मायना है, वो है अंग्रेजों की गुलामी से आजादी। अभी हमारे जीवन में जो रियल आजादी है, जो रियल इंडिपेंडेंस है, वो नहीं आई है। वो जब तक आप अपने मन को मुक्त ना कर लो, चहु ओर से विकास ना कर लो, हर एक व्यक्ति जो इस देश में जन्मा है भूख के कारण आत्महत्या ना कर रहा हो, लोन न चुकाए जाने पर आत्महत्या ना कर रहा हो, और बेरोजगार से पीड़ित ना हो, रोग से पीड़ित ना हो, हर एक व्यक्ति जब तक खुशहाल ना हो, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम आजादी मना रहे हैं। हमें आजादी मनाने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि जिस दिन हमें आजादी मनानी है, उस दिन हम चिंतन करें, मनन करें, प्लानिंग करें, नीतियां बनाएं कि अब तक हम कहां तक चलकर आए हैं, अब तक हमने जो है क्या अपराध किए हैं, क्या पाप किए हैं, और उन पापों को, अपराधों को कैसे दूर करके अब पुण्य कर्म करने हैं और इस देश के लोगों को खुशहाल बनाना है। तो साथियों, इसी साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसमें कमेंट करके मुझे बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।